बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डिज़ाइंस और ओलियो डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है, जिसमें हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और इसके कंपोनेंट्स देखे थे। मेन हमने इसके कंपोनेंट्स देखे थे कि डिज़ाइंस और ओलियो डिज़ाइंस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, या ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ ये, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो पहले देख लो, या अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो वो पहले देख लो ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसका वो कहता है कि कोई जनरल मेथड नहीं है जिसके ज़रिए हम इसको प्रिपेयर कर सकें। इसको हम बस कैटेगराइज़ करते हैं दो चीज़ों में, नेचुरल और प्रिपेयर्ड। जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वैसे ही लिख दोगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप ये नहीं रट्टा नहीं लगाना चाहते, या जो वर्ड टू वर्ड है वो नहीं लिखना चाहते, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर वैसे लिख दोगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहली बात प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन की आपने याद रखनी है कि कोई जनरल मेथड नहीं है। इसको हम दो प्रोडक्ट्स में या रेजिनस प्रोडक्ट्स में इसको हम कैटेगराइज़ करते हैं। एक है नेचुरल डिज़ाइन और एक है प्रिपेयर्ड इन सिंपल। अब हम इनको बारी-बारी डिस्कस करते हैं। हम नेचुरल डिज़ाइन के अंदर वो कहता है कि ये ऐसे डिज़ाइन है जो प्लांट से हासिल होते हैं एक्सुडेट की फॉर्म में। एक्सुडेट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के एक्सुडेट्स होते हैं। इस तरह कि आप देख सकते हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जनरल प्लांट एक्सुडेट किस तरह के होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स एक्सुडेट होते हैं। तो ये थे नेचुरल डिज़ाइंस। नेचुरल डिज़ाइंस ये बनते हैं फॉर्म एज एन एक्सुडेट। प्लांट के ऊपर एक्सुडेट की शेप में ये बनते हैं, और इसको हम नॉर्मली या नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं, या इसको हम नेचुरली ये भी रिलीज़ होते हैं प्लांट से, या हम इसको एज अ पैथोजेनिक कंडीशन की सूरत में भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब पैथोजेनिक कंडीशन में वो क्या कहता है कि हम खुद आर्टिफिशियल पंक्चर करके भी इसको हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट नेचुरल डिज़ाइन अभी सेक्रेट नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उसके अंदर आर्टिफिशियल पंक्चर किया, जिसकी वजह से वो डिज़ाइन जो हैं वो उस प्लांट से निकलना शुरू हो गई। इसकी एग्जांपल में नेचुरल डिज़ाइंस की एग्जांपल में इस किस्म की जो एक्सुडेट की फॉर्म में या पंक्चर की फॉर्म में जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, उसकी एग्जांपल में आता है मस्टिक और सेंटरैक जो है वो इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है। हम मस्टिक और सेंटरैक की भी डिज़ाइंस को भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार नेचुरल इसमें वो क्या-क्या है। तो इसके अंदर मैंने जो ढूँढा था उसमें देखो, ये मस्तिष्क डिज़ाइन इस तरह ये निकल रहा होता है, या तो ये नेचुरली निकल रहा होता है, या फिर हम खुद आर्टिफिशियल पंक्चर के ज़रिए इसको प्लांट की बॉडी से रिलीज़ कर लेते हैं। इसी तरह सेंट्रक है। सेंट्रक आप ये देख लो, ये इस जगह पे ये ओपन हो रही है अभी तो। वैसे आप यहाँ से देख लो कि जो सेंट्रक है इस तरह हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जो नीचे प्याली से उसने बनाई हुई है, इसे कट लगाया हुआ है तो वो रिलीज़ निकल रहा है उसके अंदर से, प्लांट की बॉडी के अंदर से। तो ये थे नेचुरल डिज़ाइन। ये नेचुरल डिज़ाइन ऑब्टेन करने का तरीका। उसके बाद है इसको अब एक तो ये हो गया। उसके बाद एक था आर्टिफिशियल पंक्चर, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम डीप कट भी लगा सकते हैं। डीप इंसिजन या कट की वजह से कहाँ लगाते हैं हम, ट्रंक ऑफ द प्लांट। ट्रंक ऑफ द प्लांट से में डीप इंसिजन्स और कट के ज़रिए भी हम नेचुरल डिज़ाइंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है टर्पनटाइन। अब इसको देखने के लिए मैंने एक पिक्चर ढूँढी हुई है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा ना। तो ये देखो, इस जगह पे उन्होंने ये वाली डायग्राम में उसने यहाँ पे इस जगह पे कट लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ट्रंक के ऊपर, प्लांट की ट्रंक के ऊपर उसने कट लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो देखो टर्पनटाइन रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है वहाँ से। तो इस तरह भी हम नेचुरल डिज़ाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट पे, वो कहता है कि हम हैमरिंग या स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग होता है कलर चेंज, मतलब आपने किसी भी चीज़ का या ऊपर वाला जिल्द उतार दिया या उसका कलर ही टोटली चेंज हो जाता है, स्कॉर्चिंग उसको कहते हैं हम। या उसको हैमरिंग के ज़रिए भी हम इसको निकाल सकते हैं प्लांट की बॉडी से अंदर। वो इसकी एग्जांपल में आता है बाल्सम ऑफ पीरू। इसकी बाल्सम ऑफ पीरू की मैंने शायद पिक्चर ढूँढी हुई है इसकी भी। ये देखो, इस तरह उसने भी यहाँ पे भी स्कॉर्चिंग की, उसकी ऊपर से वाली जिल्द उतारी हुई है, जिसकी वजह से जो बाल्सम ऑफ पीरू वो रिलीज़ होकर इस पैकेट के अंदर जमा हो रहा है। तो ये थे नेचुरल डिज़ाइंस को ऑब्टेन करने का तरीका। 3 तरह से हो सकता है। एक है आर्टिफिशियल पंक्चर कर दो आप, या इंसिजन और कट लगा दो, या फिर आप हैमरिंग और स्कॉर्चिंग के ज़रिए उसको ऑब्टेन कर लो। तो इस तरह थे नेचुरल डिज़ाइंस। इसी तरह आप प्रिपेयर्ड डिज़ाइंस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आप अगर ऐसे ही लिख दोगे तो आपके लिए आसानी है। तो एक दफ़ा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ जिसको नहीं समझ आई। सबसे पहले बात तो ये है कि वो ये इसका कोई जनरल मेथड नहीं है। दूसरे पे वो कहता है कि इसको हम 2 कैटेगरीज़ में इसको हम क्लासिफ़ाई करते हैं रेज़िनस प्रोडक्ट को, एक है नेचुरल और एक प्रिपेयर्ड। नेचुरल में हम 3 तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है उसका आर्टिफिशियल पंक्चर कर दो, या कट और डीप इंसिजन लगा दो, या आप उसको हैमरिंग और स्कॉर्चिंग के ज़रिए भी ऑब्टेन कर सकते हो। इस तीनों की एक-एक एग्ज़ाम्पल है।
अब प्रिपेयर्ड डिज़ाइंस के अंदर वो कहता है कि जो डिफरेंट स्टेप मेथड्स हैं, नंबर 1 पे वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्रूड ड्रग थी, जिसके अंदर हमारे पास डिज़ाइन प्रेज़ेंट था, ठीक है? उसको हम क्या करेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद हम उसको क्रूड ड्रग से हम डिज़ाइन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, किसके ज़रिए? एथेनॉल के ज़रिए। एथेनॉल हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो डिज़ाइंस हैं वो सोल्यूबल हैं ऑर्गेनिक या अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ये सोल्यूबल हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। हमने इसकी फिज़ियो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि अगर वो देख लोगे, तो आपको ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको एथेनॉल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जब वो प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डिज़ाइन एथेनॉल के अंदर, ये कैसे होगा? हम सेवरल टाइम्स इसकी हम करेंगे एक्सट्रैक्शन एथेनॉल की मदद से, ताकि कंप्लीट एग्ज़ॉशन हो जाए, कंप्लीट उसकी हमने क्रूड ड्रग से उसको कंप्लीट निकाल लें डिज़ाइन को, ठीक है? सबसे पहली बात क्या है कि क्रूड ड्रग को हम पाउडर करेंगे, उस पाउडर से फिर हम जो डिज़ाइन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल के ज़रिए हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको हम काफ़ी दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि कंप्लीट हमारे पास एक्सट्रैक्शन हो जाए। इस एक्सट्रैक्शन होने के बाद इस अल्कोहलिक देखो ना, अल्कोहल के ज़रिए हमने किया है, एथेनॉल एक अल्कोहल है, इसे हम इसको कह रहे हैं अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। इस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को हम निकालने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम उसको इवेपोरेट कर दें, अल्कोहल को इवेपोरेट कर दें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर बाथ के ज़रिए हम इवेपोरेट कर दें और सॉलिड जो हमारे पास डिज़ाइन है या उसको हम सेपरेट कर लें, या हम डिज़ाइन को प्रेसिपिटेट कर लें। किस तरह प्रेसिपिटेट कर लें? कि हम जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट था उसको हम डाल दें कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, हम उसको पोर कर दें। पोर करने के बाद क्या होगा कि जो डिज़ाइंस हैं वो ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाएँगे, अलहदा सेपरेशन हो जाएगी उनकी। तो फिर हम उन प्रेसिपिटेटेड डिज़ाइंस को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उनको वॉश करेंगे और फिर कोल्ड वाटर के साथ उसको वॉश करेंगे और फिर केयरफुली हम उनको ड्राइड कर लेंगे। कैसे ड्राइड करेंगे? या शेड के अंदर ड्राई करेंगे, या हम उनको वैक्यूम डिस्टिलेटर के डेसिकेटर के अंदर उनको ड्राई कर लेंगे। तो ये था पहला मेथड जिसके ज़रिए हम डिज़ाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं क्रूड ड्रग से। क्रूड ड्रग से डिज़ाइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले हम उसका पाउडर बना लेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको इवेपोरेट करेंगे। पहले केस में या इवेपोरेट करेंगे या प्रेसिपिटेट करेंगे। इवेपोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर बाथ और प्रेसिपिटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर। प्रेसिपिटेट करने के बाद उसको कलेक्ट करके, वॉश करके, ड्राई करके उसको बस ड्राई कर दिया और उसको फिर हमारे पास वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस किस्म की एग्ज़ाम्पल्स में जो इस मेथड से हम ऑब्टेन करते हैं उसकी एग्ज़ाम्पल में है पोडोफाइलम है, स्कैमोनी है और ज़ैलप इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये था पहला मेथड प्रिपेयर्ड डिज़ाइन का। और दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे डिज़ाइन्स थे जिनके अंदर अल्कोहल प्रेज़ेंट है। हमने डिज़ाइन की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि इसके अंदर अल्कोहल डिज़ाइन्स भी होते हैं, क्योंकि डिज़ाइन और ओलियो डिज़ाइन क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। तो उनमें एक कंपोनेंट अल्कोहल डिज़ाइन भी है। इन अल्कोहल डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऐसे अल्कोहल यूज़ करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो। फॉर इसकी एग्ज़ाम्पल में हम ईथर लेते हैं या एसीटोन लेते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी तरह हमारे पास डिज़ाइंस में कुछ ओलियो डिज़ाइंस भी होते हैं। ओलियो डिज़ाइंस ऐसे डिज़ाइंस जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेज़ेंट होते हैं। अब वोलेटाइल ऑयल को हम अगर सेपरेट करना है तो हम उसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि पहली बात तो ये कि जो डिज़ाइन है या ओलियो डिज़ाइन है वे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं, उनके अंदर अल्कोहल डिज़ाइन भी होते हैं। अगर अल्कोहल डिज़ाइन को सेपरेट करना है तो हम ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसी तरह डिज़ाइन के अंदर ओलियो डिज़ाइंस भी होते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वोलेटाइल ऑयल का फ्रैक्शन होता है। और ये हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के ज़रिए हम कन्वीनिएंटली सेपरेट कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट पे वो कहता है कि गम डिज़ाइन्स भी होते हैं। गम डिज़ाइन्स एक है, अल्कोहल डिज़ाइन भी होते हैं, ओलियो डिज़ाइन्स भी होते हैं और गम डिज़ाइन्स भी होते हैं। अब गम डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए वो कहता है कि हम 95% एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। अ, इस इनका इस्तेमाल करेंगे तो बाकी कंपोनेंट्स जो गम अच्छा ये बड़ा मज़े का मैकेनिज़्म है। वो कहता है गम डिज़ाइन्स जो होते हैं, सिर्फ़ गम डिज़ाइन्स के अंदर सिर्फ़ गम डिज़ाइन ऐसे कंपोनेंट हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। बाकी सारे कंपोनेंट्स आप कह लो अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हैं। तो जब हम 95% एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो बाकी सारे कंपोनेंट्स एथेनॉल के अंदर के डिज़ॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? सिवाय जो और गम डिज़ाइन है वो डिज़ॉल्व नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, वो बाकी में बच जाएगा फ्लास्क के अंदर। बाकी सारे सेपरेट हो जाएँगे और जो गम डिज़ाइन था वो एक सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि गम डिज़ाइन एथेनॉल के अंदर सोल्यूबल ही नहीं है, इसलिए इस मेथड के ज़रिए हम इसको गम डिज़ाइन को सेपरेट करते हैं।
तो ये था प्रीपेड डिज़ाइंस की सेपरेशन के मेथड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट पे मेरे पास मैंने एक डिफरेंस है, हमारे तो सर ने नहीं पढ़ाया था, लेकिन हमने ये वाइवा वगैरह के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक होता है प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट और एक होते हैं पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट। फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट के अंदर पहले से ही बने हुए हैं, प्री फॉर्म्ड हैं, और वो नेचुरली अकरिंग होते हैं प्लांट्स के अंदर। नेचुरली अकरिंग मेटाबोलाइट्स वो पहले से ही प्रेजेंट है, जिस तरह डिजाइन ऑफ पीनस इसकी एग्जांपल है। इस तरह पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट के अंदर पहले प्रोड्यूस नहीं हुए, ना वो पहले प्रेजेंट थे प्लांट के अंदर नेचुरली। वो सिर्फ तभी प्रोड्यूस होते हैं जब प्लांट की इंजरी होती है। इसकी एग्जांपल सिर्फ बालसम। तो ये था इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस, फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में और पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। तो उम्मीद है आपको प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।